स्टडी गुरु 15 में आपका स्वागत है। मैं हूं सनी सिंह और आज हम लोग ज्यामितीय विधि से कोणीय मान निकालना है। अभी तक हमने इस पर 2 वीडियो बनाया है और दोनों ही अपने आप में लाजवाब है। वो मैं नहीं, बच्चे कह रहे हैं लाजवाब वीडियो है और उससे भी ज़्यादा लाजवाब मैं इसको लेके आ रहा हूँ। ठीक है, आपको थोड़ा भी फील नहीं होगा कि वास्तव में क्या आपने ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। कोणीय मान को निकालना बड़ी मुद्दा नहीं है, देखिए समझना बड़ी चीज है। मैंने एक क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसलिए लिखा है कि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है और इसका अनुभव भी है आपको। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, आप देखे होंगे क्वेश्चन बैंक वगैरह से, तो उस चीज को आप फील कर सके कि हाँ ये एग्जाम से रिलेटेड है और इस पैटर्न पे मैं लेकर के क्वेश्चन को सिद्ध कर रहा हूँ जो आपको बेहतर से बेहतर बना सके। ठीक है ना, उसके लिए मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन है, ज्यामितीय विधि से सिद्ध करें कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। कैसे सिद्ध कर पाइएगा? चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, एक टेबल देखिए, ये टेबल हो गया आपका। यहाँ पे थीटा लिख दे रहे हैं, नहीं ये 30 डिग्री हो, क्योंकि हम 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे 30 डिग्री का, क्योंकि 0 और 90 तो आसानी से याद हो जाता है। यहाँ पे 45 डिग्री का, यहाँ पे 60 डिग्री का। मैं 3 ही मान निकालूंगा, 3 ही मान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है इसलिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। इस बॉक्स को भर लेंगे, बाकी तो आपको याद ही होगा 0 डिग्री का मान कैसे याद करना है और 90 डिग्री का मान कैसे याद करना है। मैंने आपको ट्रिक वाइज समझाया है। बिना प्रेशर के इस क्वेश्चन को दिमाग में कैसे लोड करना ये मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हम त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है ना। वो त्रिभुज कैसा होगा? तो होगा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी। समकोण का मतलब होता है एक कोण 90 डिग्री का हो जाए। केवल ऐसे कर देंगे ना, ऐसे बॉक्स बना देंगे इस तरह से, तो भी 90 डिग्री माना जाता है। ठीक है ना, क्या माना जाता है? 90 डिग्री माना जाता है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज मानेंगे तो हम इसको 1 मान ले रहे हैं और इसको भी 1 मान ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसको 1 मान ले रहे हैं, इसको 1 मानेंगे तो इसको भी 1 मानेंगे। समद्विबाहु का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसका कोई 2 भुजा आपस में बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। कोई 2 भुजा आपस में बराबर हो जाए तो वह समद्विबाहु त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और दोनों जब मिल जाते हैं तो ऐसा त्रिभुज जिसका कोई 2 भुजा आपस में बराबर भी हो और एक कोण 90 डिग्री का हो जाए उसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समझ में आया बात? 2 भुजा भी बराबर है, एक कोण 90 डिग्री का है, लंब दिया है, आधार दिया है, कर्ण निकालना है। ठीक है ना, हमको लंब दे दिया है 1, आधार दे दिया है 1, निकालना क्या है? कर्ण निकालना है। कर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मैं बेसिकली बता रहा हूँ, ये चीज आपको नॉर्मल से ही आपको जानकारी होगा। लंब का मान 1 है, आधार का भाई मान 1 है, 1 एकम 1 और 1 एकम 1, 1 1 रूट 2। देखिए यहाँ पे क्या आ गया? रूट 2 हो गया। यहाँ तक तो आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो नहीं है। ये बताइए, जब किसी भी त्रिभुज की 2 भुजा आपस में बराबर हो, ठीक है ना, तो उनके सामने का कोण जो होगा वह भी आपस में बराबर होगा। मतलब इसके सामने कोण कोण ए और इसके सामने कोण सी, दोनों आपस में बराबर होगा। अब कोण निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो 180 में से एक कोण 90 हो गया, छट गया, तो कितना बच गया? 90। 90 में 2 आदमी, तो कोण ए बराबर है कोण सी के। मैं समझा रहा हूँ अलग से, डायरेक्टली आपको लिख देना है। तो 90 में 2 आदमी या दोनों आदमी को बराबर बांटना है, तो 2 से भाग कर देना, कितना हो गया? 45 डिग्री। मैं आपको एक कोना भी नहीं छोड़ूंगा जिससे आपके दिमाग में कोई प्रश्न बैठ सके। 45 डिग्री ये भी हो गया।
45 डिग्री ये भी हो गया, ठीक है ना। हमको निकालना क्या है, tan 45 डिग्री का मान। नहीं जी, क्या चीज का मान निकालना है, tan का। और मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन ना आए कि ज्यामिति विधि से सिद्ध करें कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, कहीं लिख दे sec 45 डिग्री का मान, cosec 45 डिग्री का मान, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का जो है यूज करके आपको 45 डिग्री का मान दे, तब आप कैसे निकालिएगा, ये दिमाग में आएगा ना। तो सबसे पहले इस त्रिभुज को लेंगे, इसको इतना तक सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। साइड में ये मन करे तो दिखाइए, अब मन करे तो न दिखाइए, परीक्षक अपने आप समझ जाएगा, ठीक है ना। अब निकालना क्या है, अगर सपोज दैट साइन 45 डिग्री का मान पूछ दे, तब आप क्या करेंगे, तो साइन थीटा का भुजा अनुपात होता है लंब बटा कोण, ठीक है। तो 45 डिग्री का मान है, अगर मैं इसी को थीटा मान लूं 45 डिग्री, तो सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब, ये क्या हो जाएगा, आधार, ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो लंब का मान कितना हो गया, 1 हो गया, कर्ण का मान कितना हो गया, √3 √2 हो गया, ठीक है ना। यानी साइन 45 डिग्री का मान 1 बटा √2। अगर वही पूछ दे कॉस 45 डिग्री का मान, तो सूत्र हो जाता है आधार बटा कर्ण। तो लंब ये तो आधार 1 हो गया, तो आधार भी 1 और कर्ण का मान √2, मतलब ये भी हो जाएगा 1 बटा √2। यहाँ तक आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मुझे विश्वास है, ठीक है। अब हमको एक्चुअल क्वेश्चन जो पूछा है मैं उस पर आ जाता हूँ। क्या पूछ रहा है, tan 45 डिग्री का मान, तो आप लिखिए ना, tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, भुजानुपात tan थीटा का क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना हो गया, ये देखिए, ठीक है। लंब का मान 1, आधार का मान 1, और 1 में 1 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 एकम में 1 हो गया, ठीक है ना। वही आपको पूछ दे cot 45 डिग्री का मान, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा, आधार बटा लंब, ये क्या है, सूत्र है भुजा अनुपात है, आधार बटा लंब। तो आधार का मान 1 और लंब का मान 1 बटा 1 भाग करें तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए 1 हुआ कि नहीं हुआ, देखिए तो क्या आपको ऐसा लग रहा है किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, ठीक है। देखिए अब आगे चलते हैं। अब आपको क्वेश्चन अगर पूछ दे सेक 45 डिग्री का मान, यहाँ पे पूछ सकता है ना, ज्यामिति विधि से सिद्ध करें कि सेक 45 डिग्री का मान बराबर कितना होता है। तो मान लीजिए बराबर कितना होता है, या मान दे देगा सिद्ध करना है, तो इतना तो फॉर्मेट आपको बनाना ही पड़ेगा। सेक 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान क्या है, देखिए √2 है, आधार का मान क्या है, 1 है, 1 से किसी भी संख्या भाग करते हैं तो वही मिलता है, तो क्या आ गया, √2। देखिए तो यहाँ पे क्या आ गया, √2 आया कि नहीं आया, एकदम आसान लगा कि नहीं लगा। अच्छा चलिए अब कोसेक का मान निकालते हैं। कोसेक बराबर कर्ण बटा लंब होता है, ठीक है ना। तो कर्ण का मान √2 और लंब का मान 1, √2 बटा 1 भाग करें तो √2, यानी ये भी कितना हो गया, √2 हो गया। किसी भी प्रकार का अगर 45 डिग्री का ज्यामितीय निरूपण करना है, ज्यामितीय विधि से सिद्ध करना है, तो ये आपका आसानी से बन सकता है, ठीक है, ये आपका आसानी से बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मेरे दिमाग में आ जाए क्वेश्चन कि अब ये तो 45 डिग्री वाला हम सीख गए हैं ना जी, 45 डिग्री वाला हम क्या कर गए हैं, सीख गए हैं। अब हमको क्या करना है, तो अब हमको 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, 30 डिग्री और 60 डिग्री का। तो अगर 30 और 60 डिग्री का मान निकालना है तब हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए एकदम आसान है, समबाहु त्रिभुज मान लीजिए आप, मान लीजिए समबाहु त्रिभुज यहाँ पे ले लिए, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। एबीसी हो गया समबाहु त्रिभुज, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक भुजा को x मान सकते हैं, लाठी मान सकते हैं, चारपाई मान सकते हैं, ट्रेन मान सकते हैं, हवाई जहाज मान सकते हैं, ठीक है ना। 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, 4 मानना है तो हम कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि x मानेंगे, जरूरी नहीं कि y मानेंगे। अब क्वेश्चन को आसान करना है तो क्या मानेंगे, तो मेरे अनुसार आप 2 मान लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लंबाई 2 इकाई, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 2 इकाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई, 2 इकाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम समबाहु त्रिभुज लिए हैं
AB बराबर BC बराबर AC बराबर 2 इकाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या किया, A से यहाँ पे लंब डाल दिया, D लिख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या डिग्री हो गया, 90 डिग्री। यहाँ पे क्या डिग्री हो गया, 90 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या डिग्री का होता है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये टोटल का डिग्री 60 डिग्री। लेकिन समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, लेकिन जैसे ही यहाँ से हमने लंब डाला, ये कोण 2 बराबर भागों में बट गया। जितना मान इसका उतना ही मान इसका, जितना मान इस कोण का है उतना ही मान। तो टोटल 60 है, 60 रुपया को 2 भागों में बांट दीजिए। तो दोनों आदमी को बराबर बांटना है, तो 30-30 रुपया होगा ना जी। 60 डिग्री को बांटेंगे तो 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया ना, हो गया। अच्छा, जैसे ही हम यहाँ पे एकदम आसान समझिएगा, जैसे ही हम यहाँ पे इस टोटल भुजा को 2 भागों में बांट रहे हैं, जैसे ही हम यहाँ पे टोटल भुजा को 2 भागों में बांट रहे हैं, तो टोटल 2 इकाई है, 2 रुपया है, 2 आदमी बांट दीजिए। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक एक इकाई में कन्वर्ट हो गया। अब इसका मान 1, इसका मान 2 हो गया, ठीक है ना। अब हम त्रिभुज ले लेंगे ऐसे, आप उतार लीजिएगा, ठीक है, ऐसे। अब इसका मान 2 हो गया, इसका मान 1 हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। देखिए ऐसे ही लिख रहे हैं, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। ये 30 डिग्री हो गया ना, AC, ये D हो गया, ये 90 डिग्री हो गया ना। ये मान हमको नहीं पता है, ठीक है ना। अब इसकी जरूरत भी नहीं है, इस फिगर को हम समझा लिए, जो हमको चाहिए वो ले भी लिए है। अब हमको क्या करना है, रहेगा तो भी, लेकिन आपको ज्यादा समझाने के लिए मैंने इस फिगर को उसमें से निकाल लिया है। हमें इसी फिगर की आवश्यकता भी है, ठीक ना। अब हमको क्या करना है, दे दिया है, क्या दिया है, कर्ण दे दिया है, आधार मान लेते हैं, तो लंब यही नहीं डाले है, नहीं तो फिलहाल में लंब निकाल देते हैं। फिलहाल के लिए लंब है, तो लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण का मान कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, और फिर माइनस आधार कितना है, 1 है, कर्ण कितना है, 2 है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। कर्ण 2 है, आधार 1, कर्ण 2 आधार 1, कर्ण 2 आधार 1, तो 2 का पावर 2 कर्ण में, माइनस सूत्र का आ गया, आधार का मान 1 है, तो 1 है, पावर 2 है तो 2, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, रूट अंडर 3, ये क्या हो गया, रूट अंडर 3 हो गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, हमारी चीजें क्या है, तो हमको साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन सब का मान निकालना है। किस चीज में, हमारे पास एक सामने 30 डिग्री है, दूसरा 60 डिग्री है। 30 डिग्री का मान निकालना है, 60 डिग्री का मान निकालना है। चलिए हम 30 डिग्री का मान निकालते हैं। यहाँ पे लिखते हैं साइन 30 डिग्री, सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। मैंने पहले वीडियो में बताया है आपको कि आधार मतलब संलग्न, लंब मतलब सम्मुख। यहाँ पे क्या डिग्री है, 30 डिग्री, तो 30 तो ये है, तो 30 डिग्री जब लेंगे तो केवल 30 डिग्री को देखेंगे, 60 डिग्री को दिमाग से निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा आपका आधार, ये हो जाएगा आपका। आप किसी चीज को मान के यहाँ पे निकालें, उससे कोई मतलब नहीं है। अब हमको निकालना क्या है, 30 डिग्री की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री की मैं बात करूँ, तो साइन 30 डिग्री लंब बटा कर्ण, क्योंकि साइन थीटा का भुजा अनुपात लंब बटा कर्ण होता है। लंब क्या है, तो थीटा के सामने वाले भुजा लंब, तो क्या है, 1 है, ठीक है। कर्ण क्या है, 2 है, तो कितना हो गया, 1/2। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ज्यामितीय विधि से सिद्ध करे कि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है, तो आपको इतना निकाल करके छोड़ देना है, बन गया, हो गया, ठीक है ना, हो गया। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको दे दें कि कॉस 30 डिग्री का मान, मतलब जो भी पूछ सकता है, यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, तो जो पूछेगा इतना निकालेंगे, जो पूछेगा केवल उसी का भुजा अनुपात निकाल के लिख देना, यही ज्यामितीय विधि है, समझ गए। तो मान लीजिए यहाँ पे आ गया क्या, आपका आधार बट्टा कर्ण हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये लंब हो गया, आधार क्या है, √3, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, √3 और कर्ण 2 रह गया, तो √3/2 कॉस में आ गया, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री √3/2, आसान है। अगर वही हमारा क्वेश्चन दे दे tan 30 डिग्री की बात करता है, किसकी बात करता है, tan 30 डिग्री बाबू, तो tan 30 डिग्री का जो फॉर्मूला आता है वो होता है लंब बटा आधार। tan 30 डिग्री फॉर्मूला नहीं, tan थीटा का फॉर्मूला है, भुजा अनुपात है लंब बटा आधार, तो tan थीटा का लंब बटा आधार। अच्छा 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का मान निकालेंगे,
तो लम हो गया 1, आधार हो गया √3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री का मान 1/√3। वहीं अगर आपको पूछ दे कॉट का मान, किसका मान पूछता है, कॉट का मान, तो ये तो फॉर्मूला उलट जाएगा, हो जाएगा आधार बटा लम। देखिए कितना आसान से बता रहे हैं। तो आधार का मान कितना है, √3, लम का मान कितना है 1, 1 से किसी भी संख्या भाग करते हैं वही संख्या प्राप्त होता है, √3 ही प्राप्त होगा। तो ये हो गया आपका √3। ठीक है। अगर मैं सेक की बात करता हूँ, सेक थीटा, तो आपका फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान कितना है, ये देखिए, तो कर्ण का मान क्या है, 2 है, तो कर्ण का मान 2 है। आधार का मान √3 है, तो क्या हो जाएगा √3। तो सेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 2/√3। अगर कौशिक की बात करता है, कौशिक किसकी बात करता है, कौशिक 30 डिग्री का, तो कर्ण बट्टा लम होता है, कर्ण का मान 2 और लंब का मान 1, भाग करें तो कितना आ गया 2। देख लिए ना। ऐसे ही आसान तरह से पढ़ने के लिए एक मैं बैच लेके आया हूँ, जो लगातार मैंने इसकी चर्चा की है, क्रैश कोर्स के नाम पर। शाम को 6:30 बजे से 9:30 बजे तक बैच कल से स्टार्ट हो रहा है, मतलब मंडे से, मतलब सोमवार से, मतलब 6 अक्टूबर 2025 से। अगर आपको पढ़ना है, आप बेहतरीन ढंग से पढ़ना है और जिला टॉपर में अपना स्थान लाना है, तो आप जरूर इस बैच को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इस बैच में फैसिलिटी, मैथ कॉन्सेप्ट क्लियर, कहीं से क्वेश्चन नहीं फंसेगा, साइंस में नहीं फंसेगा, हिंदी में नहीं फंसेगा, संस्कृत में, ये सारी चीज़ें जो मैंने बोला है वो सारे सब्जेक्ट आपकी उसमें पढ़ाई होगी एकदम न्यूनतम फी में। जितना जल्दी हो सके आप इस बैच को ज्वाइन कर लें तो आपके लिए बेटर होगा। ये ऑफलाइन बैच की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे, अगर कॉस यहाँ पे 30 डिग्री को छोड़ दीजिए, अब मान लीजिए साइन, यही क्वेश्चन में पूछ देता है कि ज्यामिति विधि से सिद्ध करें कि साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। कैसे सिद्ध करें? देखिए फॉर्मेट तो यही रह जाएगा, लंब और आधार बदल जाते हैं। देखिए यहाँ पे 60 है, थीटा का मान यानी हम 60 लिए हैं, और जो थीटा का मान लिया है तो उसके सामने वाला लंब हो जाता है। तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो गया, लंब, और ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो गया। ठीक ना। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है साइन 60 डिग्री। सूत्र क्या लगेगा, लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है √3, कर्ण का मान कितना है 2, आ गया क्या √3/2। अगर cos 60 डिग्री की बात करता हूं मैं, तो सूत्र होता है आधार बट्टा कर्ण। तो आधार कितना है, आधार 1, कर्ण कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 1/2। मैंने आपको बताया भी था कि इसको कस दीजिए, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे, लेकिन ज्यामिति विधि से जब पूछ रहा है तो ज्यामिति विधि से ही आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा। ठीक ना। अगर पूछ दे tan 60 डिग्री, तो फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है आपका √3, आधार कितना है 1, भाग करें तो कितना आ जाएगा √3। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका √3। देखिए ये वाला भाग यहाँ पे आ गया। ये पूछ सकता है आपको कि cot 60 डिग्री का निरूपण कीजिए, तो cos 60 डिग्री का क्या होता है, आधार बट्टा लंब। तो आधार क्या है 1 है, और लंब कितना है √3 है। देखिए यहाँ पे 1/√3, मैंने बोला था ना कस देना इधर से इधर और इसको इसका ऐसा करना। सेक 60 डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या होता है सेक 60 डिग्री बराबर कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान कितना हो गया 2, आधार का मान कितना होगा 1, भाग करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। देखिए ये वाला भाग वहां चला गया। और कोसेक 60 डिग्री का मान करें, कोसेक, तो होता है कर्ण बट्टा लंब। तो कर्ण का मान कितना है 2, और लंब का मान कितना है √3, तो ये हो गया 2/√3। ठीक ना। आसान है कि नहीं है। तो देखिए ये आसान विधि है और इससे एंगल निकालना आपके लिए आसान हो जाता है। देखिए आज तक हमने क्या किया, लगभग 10th का जितना फॉर्मूला था आपको मैंने एकदम आसान विधि से सारे फॉर्मूला में बता रहा था, फॉर्मूला को मैंने बता दिया है। अब कल से हम लोग ऑब्जेक्टिव के ऊपर भिड़ जाना है हम लोगों को, और ऑब्जेक्टिव आसान तरीके से कैसे आता है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, अब कल हम लोग क्या करेंगे,
ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे कल से, ठीक है ना, एकदम पूरे जोश के साथ, होश के साथ।